नमस्कार, मैं दिनेश चौधरी। आज हम स्टेट बोर्ड कक्षा 10वीं कंपोजिट हिंदी लोकवाणी पाठ्य पुस्तक में पहली और दूसरी इकाई में वर्ष 2020-21 इस एकेडमिक ईयर के लिए बोर्ड की तरफ से जो पाठ्यक्रम कटौती की गई हैं, जो पोर्शन में कटौती कमी की गई है, उन पाठों की कटौती की सूचना के साथ और एक निर्देश था कि जो पाठ इस वर्ष के लिए बच्चों को नहीं पढ़ने, लेकिन उन पाठों में से व्याकरण और रचना विभाग यानी उपयोजित लेखन के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों, हम जब पूरी तैयारी कर रहे हैं तो फिर हम इस कमजोरी को क्यों पालें? कहीं ना कहीं इसका हमें नुकसान भोगना पड़ सकता है। तो हमने व्याकरण पूरा कर लिया, हमने पाठ्य पुस्तक के सारे वीडियोस, सारे लेक्चर हमारे हो गए, सारा हमारा राइटिंग स्किल हो गया। तो फिर अब इस तरफ की तैयारी भी हम पूरी कर लेते हैं कि जो पाठ पहली इकाई में हटाए गए हैं बोर्ड की तरफ से इस वर्ष के लिए, वे हैं 2 लघु कथाएँ और कर्मवीर कविता, और दूसरी इकाई में 2 गज़लें और प्रकृति संवाद। तो आइए इनसे संबंधित जो भी शाब्दिक व्याकरण उपयोजित लेखन हमें देखना चाहिए, जो हम देखने से पीछे रह गए हैं, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले 2 लघु कथाएँ हैं। बच्चों, ये पाठ के शब्दार्थ है, यह सोचकर आप मत पढ़िए। आप ये सोचिए कि कम से कम ये शब्द आपकी संपत्ति बनेंगे, ये शब्द ज्ञान आपके ज्ञान कोश का हिस्सा बनेंगे। इन शब्दों का अर्थ आपको कम से कम पता होना ही चाहिए। और ज्ञान कभी जाया नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता, तो कहीं ना कहीं अवश्य काम आएगा। तो देखिए, पैतृक पूर्वजों से प्राप्त, संयुक्त परिवार वह कुटुंब जिसमें माता पिता चाचा चाची भाई भतीजे साथ साथ रहते हैं, साथ साथ। अम्मा बाबूजी, माताजी, पिताजी, चंद दिन, थोड़े दिन, कचोटना, चुभना, किसी प्रियजन को याद कर दुखी होना, कर्मभूमि जहाँ कार्य किया जाए वह स्थान। इसके बाद हम शब्द संपदा के प्रश्न देखें तो हमें शब्द युग्म पत्नी, बच्चों, अम्मा बाबू, दादा दादी 4 8। शब्द समूह के लिए एक शब्द, किसी प्रदेश का बड़ा नगर, महानगर, जहाँ किसी व्यक्ति के जीवन भर किसी व्यक्ति ने जीवन भर कार्य किया हो, कर्मभूमि। वह कुटुंब जिसमें माता पिता चाचा चाची भाई भतीजे साथ साथ रहते हों, संयुक्त परिवार। जो पूर्वजों से प्राप्त हो, पैतृक। स्वमत, और याद है बच्चों आपको, स्वमत पाठ पर आधारित नहीं होते हैं, तो ये भी हमारे ज्ञान का हिस्सा हैं। हम सिर्फ जानकारी के लिए पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। नौकरी पेशा, लोगों के माता पिता को अकेलेपन का दुख, इस विषय पर अपने विचार। प्रत्येक माता पिता की हार्दिक इच्छा होती है, दिली ख्वाहिश होती है कि उनकी संतानें पढ़ लिख कर बड़ा ओहदा पाएँ, ओहदा, पोस्ट, पद, डेजिग्नेशन, और सुख से रहें। इसके लिए वे ज़मीन आसमान एक कर देते हैं। अपनी इच्छा पूरी हो जाने पर माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, पर कुछ ही दिनों बाद उनकी यह खुशी काफुर हो जाती, धुंधली पड़ने लगती। जब उनका बेटा नौकरी करने किसी शहर में खुद तो चला ही जाता है, अपने साथ अपनी पत्नी को भी ले जाता है, और माता पिता को न चाहते हुए भी अकेला कर जाता है। बेटा बहू नौकरी से अधिक दिनों की छुट्टी लेकर माता पिता के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाते हैं, और माता पिता अपनी जन्मभूमि के मोह में बेटे बहू के साथ शहर में अधिक दिन या स्थायी रूप से रह नहीं सकते हैं। इसलिए कुछ दिन बेटे बहू के साथ रहकर उन्हें अपनी जन्मभूमि के लिए रवाना हो जाना पड़ता है। इस तरह माता पिता को बेटा बहू पोते पोतियाँ होते हुए भी तन्हाई अकेलेपन में अपनी ज़िंदगी काटने के लिए विवश होना पड़ता है। अकेलेपन का यह दुख उनके लिए बहुत कष्टदायी होता है, कष्ट देने वाला, कष्टदायी, जिसके बिना रहा भी नहीं जा सकता है और जिसे सहा भी नहीं जा सकता है। कौन?
आइए देखते हैं अगला शब्दार्थ। सहज, आसान, इबारत, वाक्य की बनावट, लिखने का ढंग, फरमाइशें, आज्ञा के रूप में कुछ मांगना, कुछ निवेदन, अनुरोध करना। पुलिंदा, लपेटे हुए कागज़ का बंडल। लाडला, प्यारा, दुलारा। आश्वस्त, जिसे आश्वासन मिला हो, जिसे तसल्ली दी गई हो। खारिज, अस्वीकृत, अस्वीकार कर देना, अस्वीकृत, रिजेक्शन। विदेशी शब्द यानी अंग्रेजी भाषा के शब्द। शूज़, एल्बम, पॉलीथीन, लाइट। शब्द युग्म पढ़ते पढ़ते, हाइफन वाले शब्द, शब्दों का जोड़ा, बार बार, छोटी छोटी, एक एक। विलोम शब्द। सहज, कठिन, कठिन नहीं, क ठी पहला और न। पुरानी, न ई। तकलीफ, आराम, पढ़ना, लिखना। बेचैन करती हैं बचपन में घटी घटनाओं की यादें। विषय पर अपने विचार। मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, पर उसे अपने बचपन में घटी कुछ घटनाएं कभी नहीं भूलती हैं। इनमें कुछ सुखद घटनाएं होती हैं तो कुछ दुखद। बचपन में किए गए कुछ ऐसे बेतुके कार्य भी होते हैं, बेतुके, गलत, जिनके बारे में सोचकर पछतावा होता है। ये घटनाएं कैसी भी रही हों, पर इनकी याद आ जाने पर मनुष्य कुछ क्षण में उनमें जी लेने की इच्छा, संवरण मतलब लोभ, मोह से बच नहीं पाता, उसे संवरण नहीं कर पाता, उस इच्छा से मुक्त नहीं पाता, उस लालच को छोड़ नहीं पाता। बचपन की ऐसी घटनाओं में दोस्तों के साथ हुई बातें, वाद विवाद, थोड़ी बहस तथा खुशी के क्षण, पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक परेशानियां तथा स्थान विशेष पर संपन्न पूरा हुआ कोई समारोह, कोई घटना आदि होते हैं। समय, कुसमय, कु मतलब बुरा, तो समय असमय, ऐसी पुरानी घटना याद आ जाना या संयोग से उन स्थानों पर पहुंच जाने आदि के कारण बचपन की पुरानी घटनाओं की याद आ जाने पर मन बेचैन हो जाता है और काफ़ी समय तक यह घटना दिलो दिमाग से भुलाए नहीं भूलती, उतरती नहीं। पारिवारिक, परिवार का सौतेली माँ, पहली पत्नी से उत्पन्न संतान के पिता की दूसरी पत्नी। बुरा भला, अच्छा बुरा, सब्र, सहन, बर्दाश्त। इन्वेस्टमेंट, लागत, निवेश। परिजन, भरण पोषण के लिए आश्रित लोग। उम्मीद, आशा, अपेक्षा। आइए देखते हैं शब्द संपदा। मित्र पुल्लिंग, माँ लिंग पहचानते हैं, माँ स्त्रीलिंग, रात स्त्रीलिंग, संस्कार पुल्लिंग। समानार्थी शब्द हमेशा, सदा, घर, मकान, बचपन, लड़कपन, भाई, बंधु। बुरा भला, ये शब्द युग्म है, इसके लिए वाक्य। मालिक अपने नौकर को बुरा भला कहता है। विदेशी शब्द इन्वेस्टमेंट और सब्र। इसके पश्चात प्रत्यय युक्त शब्द पारिवारिक। तो मूल शब्द है परिवार, इक प्रत्यय, ई यानी ये छोटी की मात्रा, इसलिए पारिवारिक। बचपन, मूल शब्द बच्चा, पन प्रत्यय, इससे बना बचपन। बस याद रखिए युग्म होने पर, जुड़ जाने पर ये आधा च यहाँ पर नहीं आएगा। बच्चा, बच्चापन नहीं कहेंगे। इसके पश्चात हम देखें व्यवहार से, हमारे बर्ताव से संस्कार छलकते हैं। इस विषय पर विचार। कहावत है जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, अर्थात हम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे लोग वैसा हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। हम अपने माता पिता और अपने से बड़ों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे हमारे बच्चे उसे ही देखेंगे और उन पर उसी तरह के संस्कार पड़ेंगे। बड़े होने पर वे वैसा ही व्यवहार करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमें अपने बच्चों को बचपन से ही लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना सिखाना चाहिए। बचपन में बच्चों में अपने से बड़ों के व्यवहार की नकल करने की आदत होती है, इसलिए उनमें अच्छे संस्कार डालना जरूरी। कोई बच्चा सड़क पर जा रहे किसी कुत्ते को पत्थर से मारता है जबकि दूसरा बच्चा उसे पत्थर मारने से मना करता है। पहले बच्चे को कुत्ते को पत्थर मारने में मज़ा आता है जबकि दूसरा बच्चा कुत्ते को पत्थर मारने में पीड़ा महसूस करता है। उनके व्यवहार से दोनों के संस्कारों का पता चलता है। इस तरह व्यवहारों से संस्कार छलकते हुए, प्रदर्शित होते हुए दिखाई देते हैं। इसके पश्चात हम देखें तो पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 26 में कुछ व्याकरण के प्रश्न हैं। संपूर्ण पाठ में प्रयुक्त एक वचन और बहुवचन शब्दों की सूची बनाएं। तो एक वचन पाठ में आए हैं शब्द थैली, पेंसिल, इमारत, हफ्ता। अब इनके बहुवचन बनाइए तो ये बड़ी की छोटी मात्रा बन जाएगी। थैलियाँ, पेंसिलें, लें पे बिंदी, इमारतें, तें पे बिंदी, हफ्ते, बिंदी नहीं आएगी, हफ्ते। बहुवचन है महीने, एक वचन महीना,
कमरों, एक वचन कमरा। किताबें, बे पे बिंदी हैं, एक वचन किताब। पर्चियाँ, बहुवचन है, ये छोटी की मात्रा और या है, तो इसका एक वचन क्या बनेगा, इसका एक वचन होगा ऐसा, पर्ची, बड़ी की मात्रा। इसके पश्चात एक उपयोजित लेखन का प्रश्न है कि अनसीन नॉन टेक्सचुअल पैराग्राफ, लेकिन यहाँ पर ये पाठ्यपुस्तक 26 में अनसीन मतलब हमें अपठित गद्य दिया गया। इस पर हमें 4 प्रश्न बनाने के लिए प्रश्न है गद्य आकलन के अंतर्गत। तो देखते हैं। कोई काम छोटा नहीं, कोई काम गंदा नहीं, कोई भी काम नीचा नहीं, कोई भी काम असंभव भी नहीं कि उस व्यक्ति ठान ले और ईश्वर उसकी मदद न करें। शर्त यही है कि वह काम काम का हो। किसी भी काम के लिए असंभव, गंदा या नीच शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। ऐसी वाणी बोलने वाली मदर टेरेसा को कोढ़ियों, कुष्ठ रोगियों, लिप्रेसी की बीमारी से ग्रसित की सेवा करते देखकर एक बार अमेरिकी महिला ने कहा, मैं यह कभी नहीं करती। मदर टेरेसा ने उपरोक्त संक्षिप्त उत्तर, छोटा सा उत्तर देकर वह महिला शर्म से सिकुड़ गई। सचमुच ऐसे कार्य का मूल्य क्या धन से आंका जा सकता है, धन से मापा जा सकता है, या पैसे देकर किसी की लगन, किसी की धुन खरीदी जा सकती है? यह काम तो वही कर सकता है जो ईश्वरीय आदेश समझकर अपनी लगन इस ओर लगाए हों, जो गरीबों, वंचितों, जो दूर हैं, जिन्हें वंचित रखा गया है, ज़रूरतमंदों में ईश्वरीय उपासना, तपस्या, पूजा पाठ का मार्ग देखता हो और दुखी मानवता में उसके दर्शन करता हो। ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट, गांधी, टेरेसा जैसे पर दुख कातर, दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, पर यानी दूसरों के दुख से दुख, कातर यानी दुखी होना, निर्मल हृदय वाले लोग ही कोढ़ियों और मरणासन्न, लगभग मरने की अवस्था में पहुंच चुके बीमारों की सेवा कर सकते हैं और निर्मल हृदय जैसी संस्थाओं की स्थापना करते हैं। अब इस पैराग्राफ पर कुछ प्रश्न बनाने हैं। तो देखिए प्रश्न 4, कोढ़ियों और मरणासन्न बीमारों की सेवा कौन कर सकते हैं? और ये प्रश्न सूचक चिन्ह, क के बाद आउ की मात्रा, कौन। मदर टेरेसा के शब्दकोश में, डिक्शनरी में कौन कौन से शब्द नहीं हैं? कौन कौन से, कौन हाइफन से नहीं है, एक से अधिक है इसलिए है पे बिंदी और प्रश्न सूचक चिन्ह। मदर टेरेसा के उत्तर का महिला पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या और क्वेश्चन मार्क। मदर टेरेसा को कोढ़ियों की सेवा करते हुए देखकर अमेरिकी महिला ने क्या कहा, क्वेश्चन मार्क, क्या। इस तरह से कौन कौन से, क्या और क्या, इन 4 वाक्यों को लिखकर पूरे 4 में से 4 अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। सावधानीवश हमें इसमें अतिरिक्त 1-2 प्रश्न लिख लेने से हमें पूर्णांक प्राप्त करने की प्रबल संभावना होती है। इस संदर्भ में हमने राइटिंग स्किल में पूरी चर्चा की है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला पाठ है कर्मवीर, जो कि बोर्ड ने इस वर्ष के लिए हटाया है। आइए देखते हैं शब्द। विघ्न, बाधा, अड़चन, कठिनाई, भाग्य, तकदीर, भोग, भोगना, पछताना, पश्चाताप करना, उकताना, ऊबना, अधीर होना। जी यहाँ अर्थ है मन, कही, कथन, विचार, आप, स्वयं, तकना, देखना। आजकल करना, यहाँ अर्थ है बहाने बनाना, टालना, गंवाना, बर्बाद करना, जी चुराना, किसी काम से भागना, मुंह मोड़ना, आगा पीछा करना, इनकार करना। संपदा, संपत्ति, याद रखिए हमेशा ती पहली होगी, संपत्ति। इसके बाद असंभव, न होने या न हो सकने वाला, उलझन, चिंता, गुत्थी, कठिनाई, तपस्या, फूलना फलना, यहाँ अर्थ है विकास करना, धनवान होना, समृद्ध होना, वैभव, ऐश्वर्य, प्रॉस्पेरिटी, डेरे डलना, अंबार लगना, भले, अच्छे, श्रेष्ठ, सपूत, पूत मूल शब्द, स उपसर्ग, अच्छा पुत्र, कुल का नाम बढ़ाने वाला पुत्र। उपयोजित लेखन देखिए। एक महत्वपूर्ण कहानी। एक हंस और एक कौवे में मित्रता। हंस का कौवे के साथ उड़ते जाना, कौवे का दधी पात्र। हंस यानी स्वयं देव पक्षी हैं जो माँ सरस्वती के चित्र के समक्ष अक्सर हम उन्हें देख सकते हैं, पाए जाते हैं। हिमालय की वादियों में, मानसरोवर में पाए जाने वाले पक्षी हंस। और कौवे में मित्रता। हंस का कौवे के साथ उड़ते जाना, कौवे का दधी पात्र, दही का बर्तन लेकर जाने वाले ग्वाले को देखना, ललचाना, कौवे का दही खाने का आग्रह।
हंस का इनकार, कौवे का घसीट कर ले जाना, इनकार मना करना। कौवे का चोंच नचा नचा कर दही खाना, हंस का बिल्कुल न खाना। आहट आवाज़, थोड़ी सी किसी के अंदेशे को अनुमान पाकर, आवाज़ पाकर कौवे का उड़ जाना। हंस का पकड़ा जाना। परिणाम और शीर्षक, यानी सीख लिखनी और शीर्षक टाइटल देना है। 4 अंक के लिए है। पाठ्य पुस्तक में यह कहानी आपको पेज नंबर 28 पर है। तो देखिए टाइटल होगा बुरी संगति का परिणाम। कभी भी इस टाइटल के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा मत लगाइए, डायरेक्टली सिर्फ टाइटल लिखिए ऐसे बीच में, पन्ने के बीच में अंडरलाइन कर दीजिए। कहानी लेखन में क्या सावधानियां रखनी, ये हमने कहानी लेखन वाले वीडियो में गहराई से इसका अध्ययन किया है। अभी के लिए इस प्रश्न को देखते हैं। एक नगर में एक सड़क के किनारे एक वृक्ष पर, एक पेड़ पर एक कौवा रहता था। वहीं पास के एक तालाब में एक हंस रहा करता था। इन दोनों में अच्छी मित्रता थी। दोनों साथ साथ हाइफन शब्द युग्म और दूर दूर, बड़ाऊ की मात्रा है नीचे, हाइफन बीच में, तक आकाश में उड़ते थे। ये परिचय हुआ। एक दिन कौवा और हंस साथ साथ उड़ रहे थे। उन्होंने, अब दोनों का जिक्र आया है कौवे और हंस का, इसलिए वह नहीं, उन्होंने एक ग्वाले को सिर पर दही पात्र, ग्वाला दूध वाला, कुछ दही पात्र लेकर जाते हुए देखा। दही देखकर कौवे के मुंह में पानी भर आया। बच्चों, मुहावरे का प्रयोग हुआ, मुंह में पानी भर आना, अत्यधिक खाने की तीव्र इच्छा होना। उसने हंस से कहा, अब देखिए विराम चिन्ह का प्रयोग, और विराम चिन्ह का प्रयोग कैसे हो रहा है, डायलॉग आया है। तो हंस से कहा अल्प विराम कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, यानी दुहेरी अवतरण चिन्ह, चलो अल्पविराम हम दोनों दही की हांडी पर बैठकर, उस बर्तन पर बैठकर दही का स्वाद लें, पूर्ण विराम, और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। याद रखिएगा पूर्ण विराम के बाद ये क्लोज होना चाहिए, डायलॉग इस तरह से। हंस ने कहा कॉमा डबल कॉमा ओपन, इस तरह चोरी से किसी की चीज़ खाना अच्छी बात नहीं है, मैं तो नहीं जाऊंगा, पूर्ण विराम डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। देखिए विराम चिन्हों का यह उचित प्रयोग, इसकी लापरवाही और आपके अंक में कटौती हुई। इस पर कौवे ने हंस को अपनी मित्रता की कसम दिलाई और बलपूर्वक खींचकर उसे दही की हांडी पर ले गया। कौवा चोंच नचा नचा कर दही खाने लगा, चटकारे ले लेकर, जबकि हंस चुपचाप हांडी पर बैठा रहा। अब देखिए कंक्लूजन, क्लाइमैक्स कहानी का। अचानक ग्वाले को हांडी पर किसी पक्षी के होने की भनक लगी, एहसास हुआ, अनुमान लगा उसे। वह एक हाथ से हांडी पकड़कर दूसरे हाथ से, बड़ाऊ की मात्रा, दूसरे हाथ से हांडी के ऊपर टटोलने लगा, हाथ छूकर देखने लगा कि कौन है क्या है। यह देखकर कौवा तुरंत उड़ गया, फौरन उड़ गया, पर हंस ग्वाले की पकड़ में आ गया, उसके हाथ में लग गया, हाथ आ गया। क्रोधित ग्वाले को लगा कि यही बैठकर मेरा दही खराब कर रहा था। क्रोध में आपा खोते हुए उसने ये तक नहीं देखा कि अगर वो दही खा रहा होता तो उसके चोंच पर दही होता। लेकिन क्रोध इंसान को अंधा कर देता है, विवेक शून्य कर देता है। क्रोधित ग्वाले ने हंस को मार डाला। हंस ने दुष्ट कौवे की संगति की, उसके साथ में मित्रता की थी, इसीलिए उसे जान से हाथ धोना पड़ा। सीख, बड़ी की मात्रा, सीख, शिक्षा, तात्पर्य, उद्देश्य बिल्कुल नहीं लिखना है। हिंदी में सीख यह शब्द लिखेंगे। दुष्ट, प्रस्तुत कहानी से हमें सीख मिलती है कि दुष्ट की संगति से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। अब हम दूसरी इकाई के अंतर्गत जो पाठ कटौती की गई है, तो कविता क्रमांक 4 2 गज़लें, उसे हम देख लेते हैं। 2 गज़लें, कवि राजेश रेड्डी जी ने इसे रचा है। आइए देखते हैं इसके शब्दार्थ। सब्र, सबर, संयम, धैर्य, इत्मीनान, तसल्ली, ढाढ़स, जहान, संसार, जगत, जान, प्राण, जीवन, उम्मीद, आशा, भरोसा, साइबान, घर के आगे छाया के लिए बनाया हुआ छप्पर। इसके पश्चात शख्स, व्यक्ति, हादिसा, दुर्घटना, हादसा, अपघात, मराठी शब्द, हिंदी में दुर्घटना या हादसा,
फना समाप्त होना, नष्ट होना, रिहाई मुक्ति। एक महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका अध्ययन आपको अवश्य करना चाहिए, प्रॉमिसिंग क्वेश्चन है, पूछे जा सकता है। शब्द है बच्चा, इसका लिंग परिवर्तन कीजिए, इसमें पर्यायवाची शब्द लिखिए, इसका बहुवचन रूप लिखिए, इसका विलोम शब्द रूप लिखिए। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। बच्चा पुल्लिंग है तो लिंग परिवर्तन में होगा शब्द बच्ची, स्त्रीलिंग। बच्चा समानार्थी शब्द बालक या बाल। एक बच्चा एक वचन है, बहुवचन बच्चे। बच्चा इसका विलोम शब्द बूढ़ा। जीवन में डर की जगह सावधानी एवं साहस चाहिए। इस विषय पर अपने विचार। साहस का जीवन में सबसे उत्तम, साहस का जीवन सबसे उत्तम जीवन है। साहसी व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वह बिल्कुल निडर और बेखौफ होता है। जो व्यक्ति किसी भी निश्चय के समय किसी डर के कारण साहस से काम नहीं लेता, उसे अपने डर के लिए जीवन भर पछताना पड़ता है। हाँ, सावधानी की अवश्य आवश्यकता है। डरपोक प्रकृति के कायर, भयभीत, आशंकाग्रस्त, शंकित रहना। व्यक्ति अवसर मिलने पर, मौका मिलने पर भी असमंजस की स्थिति में पड़े रहते हैं, कन्फ्यूजन, दुविधा, और एक अच्छे अवसर से हाथ धो बैठते हैं। हाथ धो बैठना, खो देना, गंवा देना। साहस और डर वास्तव में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। साहस का अर्थ डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर को जीत लेना है। कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो खतरे का सामना करते हुए डरता ना हो। साहस की सबसे महत्वपूर्ण पहचान यह है कि डर का अनुभव होने के बावजूद व्यक्ति वही करता है जो उचित है। साहस में इतनी शक्ति होती है कि व्यक्ति दुनिया को बदल दे। अतः हमें डर का त्याग करके सावधानी और साहसपूर्वक अपने जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। पाठ्यपुस्तक पेज नंबर 44 पर कुछ व्याकरण दिए हैं, जरा देखिए, जिसके लिए हम ये वीडियो देख रहे हैं। वाक्यों में रचना के अनुसार भेद। रचना नाम सुनते आपके दिलो दिमाग में आना चाहिए, सरल, संयुक्त, मिश्र, और इस संबंध में हमने गहराई से अध्ययन किया है। आइए देखते हैं। वह आदमी भी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया। इस पूरे वाक्य में कहीं भी कोई कंजंक्शन, समुच्चयबोधक अव्यय नहीं है, इसलिए सरल वाक्य। स्टेशन मास्टर ने सिग्नल नहीं दिया, और ये आपका समुच्चयबोधक अव्यय। गाड़ी आउटर पर खड़ी रही। दो अलग अलग वाक्य एक साथ आए, और की वजह से संयुक्त वाक्य। मजे की बात यह है की कंजंक्शन क्या है, वी डोंट नो। तो ये डिपेंडिंग सेंटेंस। एक समाचार के कितने उपयोग हो सकते हैं, ये मेन सेंटेंस, मुख्य वाक्य, की कंजंक्शन, मिश्र वाक्य। वह पशु पक्षियों के बीच बातें करता दिखाई देता, कोई कंजंक्शन नहीं है, सरल वाक्य। आप उस गांव में जाएंगे तो आपको उस खोए हुए आदमी की वहां स्थापित मूर्ति दिख जाएगी। अब यहाँ पर तो शब्द आया है बच्चों। यहाँ पर एक शब्द हिडन है जिसे हम कहते हैं यदि या अगर। यदि आप उस गांव में जाएंगे तो, यदि तो, अगर तो, मिश्र वाक्य। नींद आती रहती, कॉमा, ये भी कंजंक्शन है, जाती रहती और रह रहकर टूटने के बावजूद उसमें लय बनी होती है। ये एक वाक्य है, ये दूसरा वाक्य है, संयुक्त वाक्य। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पाठों में आए रचना के अनुसार वाक्यों के दो दो उदाहरण। तो देखिए, सरल वाक्य, इसके लिए दो उदाहरण। अंत में वह दिन भी आ पहुंचा, कोई कंजंक्शन नहीं है। वे सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री थी, वे शब्द है इसलिए थी पे बिंदी, कोई समुच्चयबोधक अव्यय नहीं है, सरल वाक्य, एक ही क्रिया। मिश्र वाक्य। उनकी यह जिज्ञासा स्वाभाविक थी कि, कौन सी जिज्ञासा स्वाभाविक थी, वी डोंट नो। मैं कैसा भोजन पसंद करूंगी, यह मेन सेंटेंस, डिपेंडिंग, यानी ये मुख्य वाक्य या आश्रित वाक्य, और की समुच्चयबोधक अव्यय, मिश्र वाक्य। लड़कियां जैसे रहती आई हैं, उसी, जैसे, उसी, और इस वजह से ये मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य, दो स्वतंत्र वाक्य देखिए। बच्चों को संयुक्त परिवार मिले, एक वाक्य, और आपका कंजंक्शन। दादा दादी का भरपूर प्यार मिले, दूसरा वाक्य।
सेठानी ठीक हो गई लेकिन कंजंक्शन सेठ रोज आता रहा। दो अलग अलग वाक्य साथ में आए लेकिन की वजह से। अर्थ के अनुसार वाक्यों के भेद अर्थ के आधार पर, प्रश्नार्थक, निषेधार्थक, विधानार्थक। सुबह उठता हूं तो थोड़ी ताजगी महसूस होती है। उठता हूं तो संकेतवाचक। अरे वहीं अटके रहोगे, मुझसे बात नहीं करोगे, प्रश्न, प्रश्नार्थक या प्रश्नवाचक। कई दिनों से मैं तुम्हारे चौके में नहीं गई, नहीं निषेधवाचक या निषेधार्थक। ठीक है, मुकदमे की कार्यवाही शुरू करें, करें, करो, आज्ञार्थक, आज्ञावाचक। अरे हवारानी नाराज मत हो, विस्मयार्थक, विस्मयवाचक। इस बात के लिए गांव वाले ही जिम्मेदार हैं, विधानवाचक, एक ही क्रिया है। अधिक वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है, कौन, प्रश्नार्थक, प्रश्नवाचक वाक्य। अच्छा निकलती हूँ, बस 5 मिनट चाहिए मुझे तैयार होने के लिए, विस्मयार्थक या विस्मयवाचक वाक्य। हाँ राजीव आओ बैठो, ओ, आज्ञार्थक, आज्ञावाचक। यह एक भोले इंसान का विश्वास नहीं था, नहीं निषेधार्थक, निषेधवाचक वाक्य। पाठ में आए अर्थ के अनुसार वाक्यों के दो उदाहरण देखिए। विधानार्थक वाक्य के उदाहरण, गांव में बच्चे खेल रहे थे, सूखी प्यासी मिट्टी तृप्त हो गई, एक ही क्रिया। आज्ञार्थक, जाओ घूम आओ, ओ, मुझे अपना शिष्य बना लें, आज्ञा है। निषेधवाचक, नहीं आएगा, मुझे बस की यात्रा कतई पसंद नहीं, कतई बिल्कुल भी, यह आदमी पागल नहीं हो सकता, निषेधार्थक। प्रश्नार्थक, प्रश्न होगा इसमें आप दर्शक का कर्म क्या समझते हैं, क्या, और प्रश्न सूचक चिन्ह। भोपाल गाड़ी कितने बजे तक पहुंचती है, कितने, और फिर प्रश्न सूचक चिन्ह। इच्छावाचक, मुकदमे की कार्यवाही शुरू करें, करें। बाबूजी आप और अम्मा मेरे साथ मुंबई में रहें, करें, रहें, ये इच्छा है। संकेतवाचक, अगर तो, अगर आपकी दी गई संपत्ति ले लूँगा तो रूप में खोट आ जाएगी, नकलीपन आ जाएगा। जिंदगी भर साधु बना रहा तो, यहाँ पे यदि, अगर, ये साइलेंट है, तो असली पेशे के साथ बेईमानी होगी। विस्मयार्थक वाक्य, लाल फूलों से मेरे समय को रंगते रहते हो, आभारी हूं दोस्त, विस्मयार्थक। ऐसे ढोंगी जाने यहाँ कितने आते रहते हैं, कितने आते रहते हैं, विस्मयार्थक वाक्य। एक प्रश्न देखिए, उपयोजित लेखन। अपने विद्यालय में आयोजित की जाने वाली क्रीड़ा यानी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजक होने के नाते विज्ञापन तैयार कीजिए। 4 अंकों का प्रश्न, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 44 पर है। इसमें दिनांक, स्थल, समय, खेल, संपर्क, इन सब का उल्लेख करना है। तो उत्तर देखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आयोजन किया जा रहा है क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का 20 दिसंबर 2020 सरस्वती विद्यालय नासिक, प्रातः 9 बजे। खेलों का विवरण, कौन से खेल होंगे, 100 मीटर दौड़, रिले दौड़, बाधा दौड़, ऊंची कूद और लंबी कूद। संपर्क करें, ये सूचना। इतना सा आप लिखिए, पूरे 4 अंक हैं, बशर्ते आपकी स्पेलिंग सब सही हो। इसके पश्चात बच्चों हम देखेंगे एक पाठ क्रमांक 7, प्रकृति संवाद। इस वर्ष के लिए यह पाठ शामिल नहीं है। तो देखिए, यादों में जाग उठना, पुरानी यादें ताज़ा हो जाना, भरा पूरा अनुभव होना, संतुष्ट हो जाना। शब्दार्थ हम देख लेते हैं। संवाद, बातचीत, पीड़ित, दुखी, प्रकृतिस्थ, स्वाभाविक, स्पंदन, रह रहकर धीरे धीरे हिलना या कांपना, धड़कन। प्रभाती, यहाँ अर्थ सुबह को किए जाने वाले काम। निवृत्त, अवकाश प्राप्त, मुक्त होकर। महक, सुगंध। हरितिमा, हरियाली। दवन, एक पौधा। गमगमाना, सुगंध से भर जाना। दुबरवा, द्वार पर। तरुवा, पेड़। आलिंगित, गले लगाया हुआ। फरफराहट, फड़फड़ की आवाज़। मोहक, आकर्षक।
शब्द संपदा के प्रश्न देखिए, विराम चिन्हों के नाम हमें लिखने हैं, ये जो प्रयोग किए गए हैं, तो इसे हम कहेंगे दुहेरी अवतरण चिन्ह, फिर ये पूर्ण विराम, दुहेरी अवतरण चिन्ह। तो हम कहेंगे दोहरा उद्धरण या अवतरण चिन्ह, ये साइन। चिन्ह की स्पेलिंग इस तरह से लिखनी है, ची पहला, हक नीचे हलंत और ना। कभी भी आप ये मत लिखिए, ये गलत होता है, किसी अन्य भाषा में होगा, हिंदी में यह गलत है। फिर इसे हम कहेंगे पूर्ण विराम। फिर वचन बदल कर हमें लिखना है पत्तियाँ, छोटी की मात्रा, और यहाँ तो एक, ये बहुवचन है तो एक वचन होगा पत्ती। बाह बहुवचन बाहें, बाह एक वचन। हथेलियाँ छोटी और यहाँ, हथेलियाँ बहुवचन, एक वचन हथेली, मात्रा बड़ी की हो जाएगी। गमले बहुवचन, एक वचन गमला। उसके बाद हमें उचित शब्द प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान पूर्ति। नीता की रिक्त स्थान बहुत दयालु है। सांस या सास, ये सांस का मतलब हुआ हम जो सांस श्वसन क्रिया करते हैं, हम जो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। और सास यानी मदर इन लॉ, पति की माताजी, उन्हें सास कहेंगे। दुल्हन के पति की माताजी, तो विवाहित स्त्री की सास। तो नीता की सास बहुत दयालु नहीं हो सकती, कौन होगी रिश्ते में? सास। तो गीता की सास बहुत दयालु है ना? कितना अच्छा वाक्य है, गीता की सास बहुत दयालु है। वो अलग बात है कि कईयों की सास जो होती है वह सांस ही नहीं लेने देती, वो अलग बात है। तुलसी के औषधीय गुण विषय पर अपने विचार लिखिए। तुलसी का पौधा, उसके मेडिसिन जो गुण हैं उस पर अपने विचार, सिर्फ जानकारी के लिए पढ़ लीजिए, पाठ पर आधारित न होने के बावजूद। तुलसी एक सुपरिचित एवं अत्यंत उपयोगी वनस्पति है, पेड़ है, पौधा है, वनस्पति हरियाली है। भारतीय संस्कृति हमेशा ती पहला और धर्म में तुलसी को उसके विशेष गुणों के कारण ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। तुलसी का धार्मिक महत्व तो है ही, औषधीय गुणों की दृष्टि से भी, दृष्टि हमेशा ऐसे लिखिए। इसका स्थान अद्वितीय है, अनोखा है, अनुपम है, अतुलनीय है। आयुर्वेद में तुलसी को संजीवनी बूटी के समान महान माना गया है। छोटा सा तुलसी का पौधा बड़ी बड़ी बीमारियों की रोकथाम, उन्हें रोकने के लिए आश्चर्यजनक गुण लिए हुए होता है। स्मरण शक्ति, याददाश्त, हृदय रोग, कफ, श्वास के रोग, खून की कमी, खांसी, जुकाम, दंत रोग, धवल रोग, चमड़ी पर, त्वचा पर सफ़ेद धब्बे लग जाएं, धब्बे पड़ जाएं, धवल रोग आदि में तुलसी से चमत्कारी लाभ मिलता है। रसायन शास्त्रियों, रसायन केमिकल, तो केमिस्ट्री का अध्ययन करने वाले रसायन शास्त्री ने अनुसंधानों, रिसर्च करके, खोज करके द्वारा सिद्ध किया है कि तुलसी में रोग के कीटाणुओं का विनाश करने की विशिष्ट शक्ति है। तुलसी पत्र में, तुलसी के पत्तों में पीलापन लिए हुए हरे रंग का जो तेल है वह उड्डयनशील होने के कारण हवा में फैल जाता है और रोग कर्मियों को नष्ट कर देता है। ईथर युक्त होने के कारण तुलसी की पत्तियां बैक्टीरिया का विनाश करती हैं। अतः तुलसी का पौधा घर में हो तो वातावरण शुद्ध रहता है और घर के निवासी रोग मुक्त रहते हैं। एक प्रश्न है बच्चों, मन प्रसन्न करती है प्रकृति, इस विषय पर अपने विचार। मनुष्य का मनोरंजन करने वाली संसार में अनेक चीज़ें हैं, पर मनुष्य का मन जिसे देखकर सबसे ज़्यादा प्रसन्न होता है वह है प्रकृति का अवलोकन। अवलोकन करना, देखना, निहारना। प्रकृति की सुंदर छटा, सुंदरता, सौंदर्य देखकर उसका मन भरता ही नहीं, मतलब मन तृप्त ही नहीं होता और अधिक देखने की चाह बनी रहती है। इसलिए वह प्रकृति का दर्शन करने का लोभ संवरण नहीं कर पाता। लोभ संवरण नहीं कर पाता, इस इच्छा से मुक्ति नहीं पाता। मनुष्य के मन का स्वाभाविक रूप से प्रकृति से लगाव होता है। मनुष्य के मन का स्वाभाविक रूप से प्रकृति से लगाव होता है। प्रकृति में पाए जाने वाले विविध प्रकार के पेड़ पौधे, लताएं, क्रीपर्स, बेल, झाड़ियाँ, झुरमुट, पत्तों का समूह, पेड़ों का झुरमुट, वृक्षों की तरह तरह की पत्तियाँ, तरह तरह के फूल और हरी भरी वादियाँ मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित किए बिना नहीं रहती। यही कारण है कि बड़े बड़े वैभवशाली, प्रॉस्परस, समृद्धिशील नगरों में रहने वालों का मन कश्मीर, ऊटी, नैनीताल, दार्जिलिंग तथा एम्स्टर्डम व ब्रुसेल्स आदि की वादियों में रहता है। हमारा मन इन हरी भरी जगहों में इसलिए रहता है कि प्रकृति की ये वादियाँ, ये बहारें, ये रंगीनियाँ, ये रौनकें हमारा मन प्रसन्न करती हैं। चहचहाना, पक्षियों की आवाज़, खंखड़, उजाड़,
सुनसान, ऊर्जा उत्साह अनंत बहुत अधिक, उपेक्षा अवहेलना करना, तिरस्कार ध्यान न देना, दरअसल वास्तव में रूप मंडप सुंदर मंडप, अस्तित्व विद्यमान होने का भाव। तत्सम शब्द ढूंढ कर लिखिए, वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों आए हैं। क्रीड़ा, सौंदर्य, ऊर्जा, अस्तित्व। शब्द युग्म हल्की हल्की, घूमती फिरती, नहीं नहीं, आया जाया। विभिन्न ऋतुओं का पेड़ पौधों पर प्रभाव, इस विषय पर अपने विचार। ऋतु एक छोटा सा कालखंड है जिसमें मौसम की दशाएं एक विशेष प्रकार की होती हैं। ऋतुओं के अनुसार मौसम बदलता रहता है। शीत ऋतु सर्दी का मौसम सबसे अधिक ठंडा रहता है, और ग्रीष्म ऋतु गर्मी समर अधिक गर्म मौसम होता है। बहुत से पेड़ पौधे भी ऋतुओं के अनुसार बदलते हैं। वसंत ऋतु में मौसम सुहावना होता है, मनभावन होता है। अधिकतर पेड़ों पर नए पत्ते उगने लगते हैं। आम बौरों से, आम के फलों के अंकुरों से, आम के फलों के छोटे रूप से, कैरी से भी संक्षिप्त रूप बौर कहलाता है। फिर वही बड़ा होकर आम का फल बनता है, उससे लद जाते भर जाते। खेत सरसों के फूलों से लदे हुए भरे हुए ऐसे लगते हैं मानो पीले कालीन बिछाए हो धरती पर। इस ऋतु की विशेषता है कि फूलों का खिलना, पेड़ पौधों का हरा भरा होना। इस मौसम में चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। गर्मियों में ये पेड़ हरे पत्तों से ढके रहते हैं। सूर्य की गर्मी से गेहूं, चना, सरसों आदि फसलें पकती हैं। सैकड़ों प्रकार के फूल खिलते हैं। आम, लीची, चेरी, खरबूजा, तरबूज, जामुन आदि फल इसी ऋतु में पकते हैं। शरद ऋतु में ताल तड़ाग, तालाब, सरोवर, ताल तलैया, कमल कमलिनियों से भर जाते हैं। संपूर्ण धरती को श्वेत सफ़ेद चादर से ढकने को आतुर। कास ज्वास के ऊर्ध्वमुखी पुष्प तो शरद संपदा है, शरद ऋतु की संपत्ति है। इस ऋतु में पेड़ों के पत्ते लाल या भूरे हो जाते हैं। हेमंत ऋतु में बीज अंकुरित होते हैं, लोध पर फूल आ जाते हैं, धान की फसल तैयार होती है। शीत ऋतु में पेड़ों के सारे पत्ते पीले पड़कर झड़ जाते हैं। बच्चों, इन उत्तर के सारे शब्द आपको पता हो आवश्यक नहीं। इसमें से कुछ वाक्य भी अगर आपने अपनी लेखनी में उतारे, अगर आपने उन्हें अपने निबंध में कहीं प्रयोग किया उचित जगह पर, तो आपका उत्तर यकीनन आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। इसके अतिरिक्त देखिए, सघन घना, पावस वर्षा, बौराना पुष्पित होना, वजूद अस्तित्व, अड़हुल एक प्रकार का पुष्प, सहीजन एक वृक्ष जिसकी लंबी फलियों की तरकारी बनती है, सदाबहार सदा हरा भरा रहने वाला, सुरभि सुगंध, शब्द संपदा देखिए, पर्यायवाची शब्द, वसंत ऋतुराज, आभारी कृतज्ञ होना, एहसानमंद होना, शुक्रगुजार होना, फूल बड़ा उ की मात्रा हमेशा याद रखिए, सुमन पुष्प, कुसुम लाल रक्तिम, लिंग पहचानिए, डालियाँ स्त्रीलिंग, पड़ोस पुल्लिंग, भौरे हनी बी ब्लैक बी पुल्लिंग, चहचहाहट स्त्रीलिंग, बौराना बौर मंजरी आना, बौराना पागल हो जाना। विलोम शब्द दूर पास, सुगंध दुर्गंध। वसंत ऋतुओं का राजा है, ऋतुराज वसंत, स्प्रिंग सीजन। इस विषय पर अपने विचार। भारत में वसंत ऋतु को सबसे सुंदर और आकर्षक मौसम कहा गया है, माना जाता है। इस मौसम की सुंदरता मस्तिष्क को कलात्मक और शरीर को ऊर्जावान बनाती है। यह ऋतु पौधों को नया जीवन और मनुष्य को अच्छा स्वास्थ्य देती है। पेड़ों की शाखाओं पर नए हरे गुलाबी पत्ते आ जाते हैं। चारों दिशाओं में रंग बिरंगे सुगंधित पुष्प दृष्टिगोचर होते हैं। दृष्टिगोचर होना, दिखलाई देना। उन पर मंडराती हुई सुंदर तितलियाँ सभी का मन मोह लेती हैं, मन आकर्षित करती हैं। हर तरफ हरियाली का साम्राज्य दिखाई पड़ता है। सर्दियों की लंबी खामोशी के बाद पक्षी मधुर आवाज़ में पेड़ों की शाखाओं पर नाचना और गाना शुरू कर देते हैं, मानो वसंत का स्वागत कर रहे हों। इस मौसम में न अधिक सर्दी होती है और न ही अधिक गर्मी। आकाश बिल्कुल साफ दिखाई देता है। खेतों में फसलें पकने लगती हैं। सभी के हृदय आनंद से परिपूर्ण होते हैं। उलाहना शिकायत, आतुर व्यग्र, हार्दिक हृदय से, समाना भरना, विडंबना हंसी उपहास, मुक्तक छोटी कविता, गुंचा कली, मेहरबा कृपालु, तबस्सुम मुस्कान, गिलोय एक औषधीय पौधा, विकार दोष प्रकृति मनोवेग। शब्द संपदा देखिए, विलोम शब्द जीवन मरण, जीवन में ये हमेशा जी बड़ा, जिंदगी में जी छोटा होगा। प्यार घृणा नफरत, अब ये घृणा शब्द स्पेलिंग आपको याद नहीं है तो आप नफरत लिख दीजिए। सुबह शाम, सुगंध दुर्गंध, प्रत्यय जोड़िए, आतुर प्रत्यय जोड़ाता आतुरता,
प्यार प्रत्यय जोड़ा आ यानी आ की मात्रा प्यारा। सुगंध मूल शब्द प्रत्यय इत छोटी की मात्रा ये, तो यहाँ पे सुगंधित। अनुभव प्रत्यय ई अनुभवी। संतुष्ट भरा पूरा होना मनुष्य का स्वभाव नहीं है। विषय पर अपने विचार। संतोष और असंतोष का भाव मानव जीवन में बहुत महत्व रखता है। ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है और उसी ने संसार की समस्त वस्तुओं को भी बनाया है। प्रकृति का प्रत्येक जीव इन वस्तुओं का उपयोग करता है और संतुष्ट रहता है। केवल मनुष्य ही है जो कभी संतुष्ट नहीं होता। इसका कारण एक ही है कि पशु पक्षियों को संग्रह की चिंता नहीं होती, इकट्ठा करके नहीं रखते वे कल की चिंता न करके केवल वर्तमान में जीते हैं। भविष्य के लिए संग्रह करना, इकट्ठा करना, बचा के रखना ही दुख का कारण है। वही दुख मन में असंतोष पैदा करता है। खग, पक्षी, विहंग अपने जीवन में एक एक क्षण का भोग लेता है।